रविशंकर प्रसाद मंजूर नहीं। संविधान बनाइए ताकि दूसरा लोग भी जिए। एमपी का मतलब क्या समझते हैं, विधायक का मतलब क्या समझते हैं? मरने के बाद भी कफन सरकार का, जनता का पैसा पड़ता है और सलामी जो तोड़ना पड़ता है वो जनता का बारूद होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी आप मन की बात करते हैं तो हमारा ये मन की बात सुन लीजिए कि पटना साहिब के जनता की मन की बात यह है, रविशंकर हटाओ और पटना साहिब बचाओ। वैसे भ्रष्ट वकील वो हटाओ और नया उम्मीदवार दो, नहीं तो हम लोग ऐलान करेंगे पटना के गर्दनी बाग में हम लोग तय कर लेंगे। अगर सब साथी का मन होगा तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। जब तक उम्मीदवार का चयन नया नहीं करते हैं प्रधानमंत्री जी, आपका बिहार में बहिष्कार करेंगे। आप जहां भी जाइएगा हेलीकॉप्टर से हम लोग मरने मिटने के तैयार रहेंगे। हम लोग साथी हैं, लेकिन जो उम्मीदवार रविशंकर है, जो जनता का छल करने का किया है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री जी आप उम्मीदवार का अभिवक्त है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है 24 घंटा पहले उम्मीदवार रद्द करने का उसका पावर होता है, सबको छीनने का पावर होता है। इसलिए इस भ्रष्ट जनप्रतिनिधि को उखाड़ फेंके और नया उम्मीदवार दीजिए। और एक बात जानिए, अगर जनता का प्रधानमंत्री आपने तिरस्कार किया तो हम लोग खुला आपके पार्टी और सिद्धांत का हम लोग समर्थन करेंगे, लेकिन आप व्यक्तिगत विचार का हम लोग पूरे बिहार में विरोध करेंगे। इसलिए इस प्रतिनिधि को हटाइए। अगर सब भाई का राय होगा तो हम लोग आज लिखित दे देंगे डीएम की यहाँ कि हम लोग का उचित कानून के लिए जब तक रविशंकर को आप पटना साहिब से नहीं हटे हैं, कोई सच्चाई बताओ उम्मीदवार को आप टिकट नहीं देते हैं, तो हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत सारे हमसे विद्वान लोग हैं, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से आग्रह करेंगे कि जब आपने फंदा गाड़ दिया है, नाना छेड़ दिया है, तो उत्तर को फंसना चाहिए, नहीं तो हम लोग का यह सभा निकम्मा साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तय करें कि हम लोग गर्दनी बाग में, चूंकि मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताने का काम करेंगे कि अगर चाहते हो 400 से पार तो रविशंकर को करो पुल के पार, और नहीं तो दरदार में दो गाँव। इन्हीं शब्दों के साथ लड़ाई शुरू होगा। जय हिंद, जय भारत, जय साथीगण, सबको प्रणाम, छोटे को आशीर्वाद। जिंदर भाई तो दुखी है कि क्या कहें। एक चिट्ठी तक रविशंकर प्रसाद से किसी काम के लिए, किसी समस्या के लिए किसी व्यक्ति को लिखे होंगे तब बता दीजिए। सुखदेव बाबू जैसा व्यक्ति को एक घंटा बैठा कर रखा नहीं मिले। उनका पीए जो संजीव है वो भी आपको रविशंकर प्रसाद समझता है, 2 घंटा हम बैठे नहीं मिले। 3 साल से रविशंकर प्रसाद के पास नहीं मिला। क्या आपने आपने सुना है? रविशंकर प्रसाद के चुनाव, पिछले चुनाव में 3 मीटिंग की है, 1,20,000 रुपये मेरा पैकेट से खर्चा है। कोई बता दे कि 1 रुपया लिए होंगे, लेकिन उसके बाद भी एक मतलब सामाजिक काम, चाहे कोई काम के लिए गया आदमी नहीं हुआ तो कितना दुख होता है, कितना पीड़ा होता है। नहीं तो इसका गवाही रामजी सिंह कहते हैं कि अविनाश नहीं खर्च किया है, रामजी सिंह उनसे करवाए खर्च। तो उसके बाद भी अगर इस तरह का बात होता है तो कितना पीड़ा होता है। 10 साल हम लोग को शत्रुघ्न सिन्हा उसी तरह से मिले, तो भाजपा नेतृत्व क्यों ऐसे बार बार निर्णय लेती है कि ऐसा सांसद को हम लोग के बीच भेज देती है कि हम लोग को वोट देने पर मजबूर होना पड़े। हम लोग निर्णय पर पहुंचे कि आगे करना क्या है, और आगे करना क्या है तो उसी को जनता कहते हैं और प्रधानमंत्री बराबर कहते हैं कि जो जनता के लूटा पैसा है विगत वर्षों में उसको लौटाना पड़ेगा। तो क्या सांसद नहीं लौटाएंगे? सांसद जी का काम है, दशहरा है, दिवाली है, बनल बनावल मंच और माइक है, 10-20 गाँव में घूम गए, मीडिया पर बैठ गए, जनता जान गया प्रधानमंत्री तक कि हमारा जो वकील जनप्रतिनिधि के लिए है वो बहुत काफी। मैंने 2 साल पहले कहा था कि भाई रविशंकर जी, आपके पिता जो आज आपके बीच में नहीं है, 5 सितंबर 1978 को हम घेराव करके जेल गए थे, पुलिस से लाठी खा के। आप सचेत हो जाइए, लेकिन कारण था हमने देखा हर गांव में जो युवा प्रसाद मंजूर नहीं, निकम्मा सांसद मंजूर नहीं।
भाजपा के कोई शीर्ष नेतृत्व हम लोगों के बीच में आकर हमारी शिकायत को दूर कर देंगे तो रविशंकर जी को हम वोट देंगे कि नहीं, ये दोनों बात भी नहीं माने तो क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर हम लोग वोट देंगे कि नहीं? तो आप बहुत प्रबुद्ध जन लोग यहाँ हैं, इसको तभी क्लियरफाई कर दीजिएगा। और अब हम शुरू करते हैं, एक नया नेता हम लोगों के बीच। हम नरेंद्र मोदी के टोपी उतार सकते हैं, ये हमारा ताकत है और इतिहास का नाम उसी का होता है। इसको अक्षर में पन्नों में लिखा है, ये बंद रूप का जो आवाज है ये नरेंद्र प्रसाद मंजूर नहीं, निकम्मा सांसद मंजूर नहीं, रविशंकर प्रसाद वापस जाओ, रविशंकर प्रसाद वापस जाओ, रविशंकर प्रसाद वापस जाओ, रविशंकर प्रसाद किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं, रविशंकर प्रसाद मंजूर नहीं, रविशंकर प्रसाद वापस जाओ, रविशंकर प्रसाद वापस जाओ, रविशंकर प्रसाद वापस जाओ, रविशंकर प्रसाद वापस जाओ, रविशंकर प्रसाद मंजूर नहीं, रविशंकर प्रसाद मंजूर नहीं। हम नरेंद्र मोदी के टोपी उतार सकते हैं, ये हमारा ताकत है और इतिहास का नाम उसी का होता है। इसको अक्षर में पन्नों में लिखा है, ये बंद रूप का जो आवाज है ये नरेंद्र तय करके आप सुना दीजिएगा कि यही हमारा निर्णय है। हम आपका पीछे झोला टांग के चले वाले आदमी नहीं, आदमी है जो आपका आदेश होगा। लेकिन मेरा अभिमत है कि चाहे लड़ाई के इस पार रही है, लड़ाई के उस पार रही है, आप सबको क्रांतिकारी सलाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए, अपने वंशवास को, वंश परिवार को प्रणाम करते हुए, टेरमा से आए हुए, भेरगांव गवसपुर से आए हुए सभी साथियों को, क्रांतिकारी साथियों को, मीडिया के बंधुओं को, आप सबको प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और पूरी तन्मयता से आपको साथ देने का मैं वचन देता हूं। धन्यवाद। इतना अधिनायकवादी विचारधारा का आदमी आज तक पटना साहिब या अध्यक्ष जी बाढ़ में कोई पैदा नहीं आया नहीं। और लोकतंत्र में हम सब अधिकार है, हमने सवाल पूछना बंद कर दिया। यह किस क्षेत्र के मूली हैं जहां 35 साल झोला ढोया उनके आका से तो हमको लड़ते जानते हैं भैया, लड़ते देर नहीं लगी। ठीक है आप अपने कर, लेकिन आप किस क्षेत्र, अरे आप मालिक बैठे हैं साहब, उनसे सवाल करने की क्या डर है और भय है? यदि हाँ हम संतुष्ट हैं तो उन भाई को मैं सलाम करता हूं, वो अपने हितों के संवर्धन के लिए वहां रहे, वो मेरे चलते खून पसीना नहीं बहाए, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। जो भाई जहां सुरक्षित हैं और रहे, लेकिन जहां हम लड़ना मरने मिटने के लिए तैयार हैं, हमको आजाद छोड़ दीजिए। क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर और इंतखाबी महासमर के इस बेला में इन जंजीरों के सिवा हमको खोने के लिए कुछ नहीं है। चाहे 5 साल बाद मरे या 10 साल पहले मरे, और कोई जान भी नहीं रहा, हो सके चलते यहां से निकले। अभी एक दुखद घटना मिली कि कीड़ा मर गया, तो अब खोने के लिए तो हमारे पास कुछ है नहीं कि क्या से हम करोड़पति है नहीं कि कहीं हमसे टिकट मिलेगा। तो तुमको बनाए भी हम और तुम्हारे तलवे के हम नीचे रहे, ऐसा तो हुआ ही नहीं। अरे जहां साका होता था तो सभी जानती थी, उनकी माँ और उनके वृद्ध लोग जानते थे कि तो मरना तय है, लड़ने जा रहा है विदेशी आक्रांताओं से। तो परिणाम देखकर अध्यक्ष जी हम पाला बदलने वाले लोग नहीं है। और अब यहाँ सुन लो, जैसा काम में हाथ डाल दियो, इसको लेकर 6 विधानसभा में घूमना होगा और हम परिणाम का परवाह हो सके। मेरा यह व्यक्तिगत अभिमत, मैं सभासदों के बाकी मौका जो निर्णायक मत होगा उसका मैं सम्मान करता हूं, सिरोधार्य करता हूं, लेकिन भीष्म की तरह यदि लड़ाई लड़ोगे तो न हस्तिनापुर बचेगा और
अब न इंद्रप्रस्थ बचा न द्रौपदी का चीर हरण बचेगा, कुछ बचने नहीं जाएगा, हम लोग पीछे में मारे जाएंगे। इसलिए अपनी रणनीति अभी वक्त है, स्पष्ट कर लीजिए। और चाहे लड़ाई इस पार हो या उस पार हो, लड़ाई में कोई पिछला ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।